पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशंस में ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन की स्टडी किया। ऑर्डर्ड पेयर के बाद हमने रिलेशन को पढ़ा क्या होता है। रिलेशन के बाद हमने इनवर्स ऑफ रिलेशंस को पढ़ा ये क्या होता है। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। तो देखो जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में आता है, पहला रिलेशंस है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। जिस तरह से जब आप सेट की स्टडी कर रहे थे तो वहां पर एम्प्टी सेट या वॉइड सेट आया था, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, दैट इज नोन एज ए वॉइड सेट। अब हम बात कर रहे हैं एम्प्टी रिलेशन की बात, तो एम्प्टी रिलेशंस में हम क्या देखेंगे? ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर का सेट देखेंगे। तो अगर किसी रिलेशंस के ऑर्डर्ड पेयर में, किसी रिलेशंस के सेट में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट ना करे तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा? एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन के नाम से जाना जाएगा। तो इसका डेफिनेशन लिख लो। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए is called empty relation if no element of A is related to any element of A. Okay? For example, if A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Suppose a set is given A which contains 1, 2, 3, 4, 5. Then what is A cross A? What is A cross A? A cross A is 1, 1. इस 1 का इसके सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. फिर 2 का सारे एलिमेंट के साथ कनेक्शन 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5. फिर क्या बनेगा? 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 एंड 5, 5. ये आपका बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए। ओके, अब जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया तो अगर हम रिलेशन डिफाइन करें, R इज इक्वल टू द कलेक्शंस ऑफ ऑल दोज ऑर्डर पेयर सच दैट A माइनस B इज इक्वल टू 8। A माइनस B इज इक्वल टू 8, एक ऐसा हम रिलेशन डिफाइन करें तो आप ये देखो कि इस ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट का कलेक्शन बनेगा। तो A में से B सब्ट्रैक्ट हो और वो 8 के इक्वल हो, इज इट पॉसिबल? 1 -1 0, 1 -2 -1। आप कहीं भी आप देख डालो, यहाँ पे 5 - 5 0, 5 - 4 0, 5 - 3 0, 5 - 2 सॉरी 5 - 5 0, 5 - 4 1, 5 - 3 2, 5 - 2 3 एंड 5 - 1 4। तो देखो अगर इसका सबसे छोटा एलिमेंट देखा जाए तो 1 है और सबसे बड़ा एलिमेंट क्या 5 है, और दोनों का डिफरेंस ही क्या है 4 है, तो कभी 8 के इक्वल हो नहीं सकता। और चूंकि हमें A में से B को घटाना है तो हमेशा नंबर, कभी नंबर पॉजिटिव आएगा कभी निगेटिव आएगा, लेकिन कभी भी 8 के बराबर नहीं आएगा। देन देयर इज नो ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन R, देन सच टाइप्स ऑफ रिलेशन इज नोन एज ए एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। अब लिखो यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन तो ये क्या होगा? ए रिलेशन ऑन ए इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन if each element of
set A is related to each element of set B, each element of set B। कहने का मतलब यह है कि देखो ये रिलेशन ए पर डिफाइन किया जा रहा है और इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है कि वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाए अगर सेट ए का, किसी सेट ए का के प्रत्येक एलिमेंट जो है सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो इस तरह का सेट क्या कहलाएगा, इस तरह का रिलेशन क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। तो इसके लिए अगर एक एग्जांपल हम ले लें, सपोज कर लेते हैं एक रिलेशन लेते हैं R इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी ग्रेटर देन R इक्वल टू 0। ओके, तो अभी हमने जिस सेट को लिया था एग्जाम्पल के रूप में एम्प्टी सेट में a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो a क्रॉस a आपको ये मिलेगा। अब इसमें किसी भी दो नंबर का डिफरेंस या तो 0 होगा, जैसे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2। आप किसी भी दो नंबर का डिफरेंस देखोगे तो वो कुछ ना कुछ आएगा, वो या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। अगर किसी पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू का मॉडुलस लोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। इट मींस मॉडुलस ऑफ एनी टू नंबर, द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर ऑफ सेट ए इज ऑलवेज आइदर 0 और ग्रेटर देन 0। It means then we can take in R all these elements of A cross A. It means here R is equal to A cross A। मतलब A क्रॉस A के सारे एलिमेंट जो हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट रिलेशन में एग्जिस्ट कर जाएंगे, तो इस तरह का रिलेशन क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन के नाम से जाना जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिटी रिलेशन। तो देखो, a relation on set A is defined as RI, identity relation is equal to collections of all those ordered pairs AA such that A is the element of A is called identity relation। ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। मतलब अगर कोई रिलेशन किसी सेट ए पर डिफाइंड है और उसके ऑर्डर्ड पेयर में ए के प्रत्येक एलिमेंट का डबलेट मिल जाए, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए की वैल्यू 1 2 3 4 है और R के रिलेशंस में अगर प्रत्येक एलिमेंट का डबलेट मिल जाता है, मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। ओके, मतलब हर एलिमेंट का डबलेट मिलना आवश्यक है। क्या इससे अधिक एलिमेंट नहीं मिल सकते, बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट का अगर डबलेट मिल जाता है तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहां पे इफ एनी सेट ए इज गिवन 1 2 3 4, देन इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए इज रिलेटेड टू itself only, it means 1 is related to 1, 2 is related to 2, 3 is related to 3 and 4 is related to 4 only, then such types of relation is called identity relation। okay, इसके पहले हमने दो सेट पढ़ा था, empty and universal। okay, अगर ये दोनों सेट एट ए टाइम लिए जाते हैं, देन such types of relation is known as a trivial relation। इसे क्या कहते हैं, trivial relation। तो trivial relation क्या होगा, empty relation and universal relations are called ट्राइवियल रिलेशन। ये डिस्कस नहीं किया गया था।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन? एक ऐसा रिलेशन जो किसी एक सेट पे इस तरह से डिफाइंड हो कि उसके प्रत्येक एलिमेंट का डबलेट मिल जाए। इट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यह कोई जरूरी नहीं है कि इटसेल्फ के साथ रिलेट हो तो किसी अन्य के साथ ना हो, लेकिन इटसेल्फ के साथ रिलेशन जरूर बनना चाहिए। तो ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए is said to be reflexive if each element of set A is related to itself। अब देखो, सेम डेफिनेशन आपको आइडेंटिटी रिलेशन में भी मिला था, लेकिन वहां डिफरेंस क्या था? वहां डिफरेंस था रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब यहां एक ओनली वर्ड लगा हुआ था। तो आइडेंटिटी रिलेशंस में सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट केवल खुद से रिलेट होने चाहिए, तब ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी कहलाएगा। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब वो खुद से रिलेट होने चाहिए। तो अगर कोई सेट ए यहां पर एग्जांपल के तौर पर अगर देखो 1 2 3 4 लिख दिए, ठीक है, और कोई रिलेशन इस तरह से डिफाइन कर दिया जाए जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, अगर ये इस तरह से डिफाइन कर दिया जाए तो ध्यान देना, अगर इस तरह से डिफाइन किया गया है तो यहां पर 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है, 4 4 के साथ है। ये सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के खुद के साथ अगर रिलेट हैं तो ये आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। ओके, लेकिन अगर ये वन एलिमेंट किसी अदर एलिमेंट के भी साथ रिलेशन है और साथ ही साथ इटसेल्फ के साथ भी रिलेशन है, तो ये क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव बनेगा। मेरी बात समझे नहीं समझे? अगर ये 1 हमारा 2 के साथ रिलेशन हो जाए, 3 हमारा 4 के साथ रिलेशन बन जाए, तो ये अब आइडेंटिटी नहीं होगा, अब ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। क्योंकि इस डेफिनेशंस में सीधे सीधे कहा गया है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, केवल ये कहा गया, ओनली वर्ड नहीं लगाएगा। ओनली किस में लगाया जाएगा? आइडेंटिटी में। तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं 1 का 1 से तो होना चाहिए, 2 का 2 से तो होना चाहिए, 3 का 3 से तो होना चाहिए, 4 का रिलेशन 4 के साथ होना चाहिए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि 1 किसी और के साथ रिलेट ना हो। 1 4 के साथ हो सकता है, 2 3 के साथ हो सकता है, 3 4 के साथ हो सकता है, वो भी होना चाहिए हो, तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। क्लियर? इट मींस ईच एंड एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो रिफ्लेक्सिव। तो यहां से एक रिजल्ट हमको क्या मिला? जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होने ही होने हैं, लेकिन ऑल द रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर नॉट आइडेंटिटी। Symmetric relation, a relation on the set A is said to be symmetric relation if and only if, अगर ए बी एलिमेंट कोई रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा हो तो इसका ये क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? इसको रिवर्स कर दीजिए, बी ए एलिमेंट्स आल आल्सो इन आर। ओके, अगर ए बी आर में है और बी ए भी आर में है तो इस तरह का रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन के नाम से जाना जाएगा। फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ ए। अब अगर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, if A be the set of all lines in a plane। ध्यान दो,
अगर ए एक ऐसा सेट है जो कंटेन करता है वो सारे लाइंस को जो किसी प्लेन में लाई करते हूं, और एक रिलेशंस आप डिफाइंड करो L1 and L2. Suppose L1 and L2 are the two elements of this set A such that L1 is perpendicular to L2. For every L1, L2 is the element of set A. जरा ध्यान दो, एक प्लेन में बहुत सारे लाइन हो सकते हैं। सपोज कर लो ये बोर्ड है, ये प्लेन है, इसमें तो अब देखो, अगर कोई L1 L2 इस तरह का एलिमेंट लो, L1 L2 के परपेंडिकुलर हो। अगर एक लाइन सपोज कर लेते हो ये L1 है और दूसरा लाइन क्या है, ये है L2। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, अर्थात L1 और L2 के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? तो हियर लिखोगे सिंस L1 L2 is the element of R, it is implies that L1 is perpendicular to L2। अगर L1 L2 R का एलिमेंट है तो ये क्या इंप्लाई करेगा? L1 परपेंडिकुलर टू L2 है। ये क्या एग्जिस्ट करेगा? अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं L2 परपेंडिकुलर टू L1। और ये एग्जिस्ट करके क्या बताएगा? L2, L1 इज द एलिमेंट ऑफ R। अगर L2 L1 के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब L2 L1 क्या होगा? R का एलिमेंट होगा। इट मीन्स आपने क्या पाया कि अगर A भी एलिमेंट ऑफ R है तो BA भी एलिमेंट अगर R हो जाता है तो इस तरह का रिलेशन क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन के नाम से जाना जाएगा। नाउ द नेक्स्ट रिलेशन इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या है? ए रिलेशन on the set A is said to be transitive। ये ट्रांजिटिव कब कहलाएंगे? इफ एंड ओनली इफ अगर ए बी दो एक ऑर्डर पेयर है, वो आर का एलिमेंट है, दूसरा अब इसमें से जो सेकंड एलिमेंट है ये तीसरे एलिमेंट के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाता है और वो भी आर का एलिमेंट हो, और ये इंप्लाइज करे कि ए और सी, देखो पहला और लास्ट एलिमेंट ए एंड सी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए आर, देन सच टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, देन सच टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको एक एग्जांपल के आधार पर देखो। इसमें क्या आपने देखा? ए बी अगर आर का एलिमेंट है और इसके सेकंड एलिमेंट से कनेक्टेड एक दूसरा ऑर्डर पेयर लिया बी सी, बी सी भी आर का एलिमेंट हो, तो पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर के दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड अगर कोई एलिमेंट आपको मिल जाता है, कोई ऑर्डर पेयर आपको मिल जाता है, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन के नाम से जाना जाएगा। ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन, सेट एन क्या होता है? नेचुरल नंबर का सेट होता है। ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन इज डिफाइंड एज, अगर इसको हम डिफाइन कर दें कैसे? आर इज इक्वल द कलेक्शंस ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई। अगर x क्या करता है? y को डिवाइड करता है। फॉर एवरी ए बी, फॉर एवरी सॉरी एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए। मतलब एक रिलेशन लिया किसी नेचुरल नंबर पर, इस तरह से डिफाइंड किया कि एक्स वाई को क्या कर रहा है? एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स वाई को डिवाइड कर रहा। क्लियर? देन अगर देखो, अगर मैं एक्स वाई एलिमेंट क्या ले लेता हूं? आर का ले लेता हूं, ठीक है? एंड अब देखो सेकेंड ऑर्डर पेयर मैं ले लूं वाई जेड भी आर का एलिमेंट ले लूं। ध्यान देना, अगर एक्स वाई आर का एलिमेंट ले लूं और वाई जेड भी आर का एलिमेंट लूं, फॉर एवरी एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन
अगर एक्स वाई आर का एलिमेंट लिया तो ये क्या लिखोगे, एक्स डिवाइड्स वाई। अगर यहां वाई जेड एलिमेंट का वाई और वाई जेड एलिमेंट आर का लिया तो यहां क्या लिखोगे, वाई डिवाइड्स जेड। अब अगर एक्स वाई को डिवाइड करता है तो आप क्या लिख सकते हो, जरा ध्यान देना। अगर 6 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, या कहो 2 को 6 डिवाइड कर देता है तो क्या होता है, 2 3 जा 6, ये प्रोसेस होता है। तो ये 6 किसके इज इक्वल टू होता है, 3 इंटू 2 के इक्वल होता कि नहीं होता। तो अगर एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है, अगर एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है तो वाई को क्या लिखा जाएगा, एक्स किसको डिवाइड कर रहा है, वाई को, तो वाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू समथिंग, एक्स इंटू समथिंग। तो मान लो हम एम एक्स लिख लिए। और अगर वाई जेड को डिवाइड कर रहा है तो जेड किसके बराबर लिख जाएगा, एन इंटू वाई फॉर एवरी एम एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एन। ठीक है। अब यहां देखो जो रिलेशन लिखा गया है वो नेचुरल नंबर पर लिखा गया है, तो यहां ए न लिख करके हर जगह आपको क्या लिखना होगा, नेचुरल नंबर लिखना होगा। ओके। अगर ये सेट ए पर डिफाइन किया जाता तो सेट ए के बारे में बताता कि सेट ए इज द नेचुरल नंबर, और सीधे सीधे एन लिख दिया गया नेचुरल नंबर, तो यहां पे ए न लिख करके क्या लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा। अब सोचो यहां पर क्या हुआ, आप ऐसे समझो एक्स डिवाइड्स वाई, तो वाई को कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स डिवाइड कर रहा है। तो एक्स का टेबल अगर एम बार पढ़ूं तो यहां वाई आ जाएगा और ये कट जाएगा, तो हम वाई को क्या लिख सकते हैं, एम एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो वही तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स लिखा गया है। और इसी तरह से यहां जेड इज इक्वल टू क्या लिखा गया, एन वाई लिखा गया। अब आप क्या करो, इस वाई की वैल्यू यहां पुट कर दो। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें यह शो करना है, आपने 2 एलिमेंट लिया ना, तो x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड जेड प्रूव करना है, करना नहीं करना है। तो ये y की वैल्यू आप यहां पुट करो तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू एम एक्स हुआ। ये क्या होगा, एम एन इंटू एक्स, जेड की वैल्यू होगी नहीं होगी। तो बताओ z इज इक्वल टू एम एन एक्स का मतलब क्या हुआ, x जो है z को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, x डिवाइड्स जेड। अगर x जेड को डिवाइड कर दिया तो ये क्या इंप्लाई करेगा, x कामा जेड इज द एलिमेंट ऑफ r। तो आपने क्या लिया, 2 एलिमेंट लिया r का, और 2 एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई लिया जो r का एलिमेंट है, दूसरा ऑर्डर पेयर वाई जेड लिया वो भी r का एलिमेंट है। तो इसमें y कॉमन था, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट कॉमन था। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि फर्स्ट और लास्ट भी क्या होना चाहिए, आर का एलिमेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट मींस एक्स और जेड भी आर का एलिमेंट हो गया। सो सच टाइप्स ऑफ रिलेशन इज नोन एज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशंस, a relation is said to be an equivalence relation, equivalence relation if relation is reflexive, symmetric and transitive। अगर कोई ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव, ये तीनों क्वालिटी रखता हो, तो ऐसा रिलेशन कौन सा रिलेशन कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ओके।